हाथों से जो है पूरा का पूरा महल जो है वो चहक उठा। Any random हैप्पी प्लेस happy place. जिसमें इटरनल लाइफ हो। कुरान में जो जन्नत की डेफिनेशन की गई है वो ये है कि जहाँ बहुत सारे पेड़, जहाँ नदियाँ, जहाँ पानी पीने, बाग, गुलिस्तान है, वो जन्नत है। तो कहा यही जाता है कि ये जो बनाया गया है मकबरा, ये जन्नत का अक्स जो है वो ज़मीन पर खींचा गया है। तो जब आप आ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की रविशें हैं और ये इस तरीके से मिल जाती हैं हौज में जाके। हर रविश एक दूसरे को काट रही है, हर लहर एक दूसरे को काटते हुए निकल रही है। पेड़, वहाँ तो खट्टे के भी पेड़ लगे हुए हैं। सर्दियों में जब हमारी यहाँ वॉक होती है तो वहाँ बाकायदा वो संतरे लगे रहते हैं। तो ये इस तरीके से है कि अगर आप इसको भी देखें, ऊपर अगर ऊपर जाएं और यहाँ से भी अगर देखें तो इसका जो पैटर्न है उसे बोला जाता है हष्ट बिहिष्ट। हष्ट मतलब 8, बिहिष्ट मतलब होता है जन्नत। तो 8 जन्नत वो लेवल्स हैं जिसमें 7वें और 8वें लेवल पर जो है इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। जो 8वां लेवल है उसे बोला जाता है अल-अर्श, जहाँ पर खुदा का तख्त। और वहाँ पे जो ये नहरें जिनका एक अक्स यहाँ खींचा गया है वो है रैहन है, सैहन है, जयहन है, नील है। फिर उसमें चश्मे बने हुए हैं जहाँ से वो पानी निकलता है, जिसमें कौसर है, जिसमें रहमत। और इस शैली को जो है वो 4 बाग शैली बोला जाता है। ये हिंदुस्तान में पहला मकबरा है जो 4 बाग शैली पर जो है वो आधारित है। और फिर उसके बाद जो है फिर बाद में बनते रहे, ताजमहल है और सफदरजंग का मकबरा है ना। अब ये जो है अगर आप इसको देखें तो इसको 8 चैम्बर्स में जो है इसको विभाजित किया गया है, इस पूरे मकबरे को। तो ये जन्नत की तर्ज पर जो है इसको बनाया गया है। और ये जो सामने है ये प्लेटफॉर्म जो है, नीचे दरवाजे भी बने हुए हैं। यहाँ पहले ये कहा जाता है जो यहाँ की रखवाली करते थे या जो काम किया करते थे, ख़ास तौर पर कब्र के पास बैठकर जो कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, जिनको बाकायदा जो है सरकारी ख़जाने से जो है तनख्वाहें मिलती थी, वो लोग रहा करते थे। जो इसकी साफ़ सफाई देख रेख करते थे वो लोग रहा करते थे। अभी ऊपर जो है इसमें जो कब्र बनी हुई है वो है सनोटास, और जो एक्चुअल जो कब्र है वो इसमें नीचे है, वो क्रिप्ट में। और उसमें बाकी मुग़ल बादशाहों की, शहज़ादों की, शहज़ादियों की, मलिकाओं की जो है वो कब्रें बनी हुई। इस तरफ जहाँ वो साहब वो चहलकदमी कर रहे, वो मोहतरमा उधर है, वहाँ कहीं जाकर जो है अभी, क्योंकि एक कवायद शुरू हुई है दारा शुकोह की कब्र ढूंढने की, तो वहाँ कहीं जाकर जो है उन्होंने जो है वो निशान लगाया है कि ये शहज़ादे की जो है वो कब्र हो सकती है। पर इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये बहस का मौजू है
कि वो कहाँ होगी, क्योंकि इन्होंने जो है वो सर कलम कर दिया था बादशाह औरंगज़ेब ने शहजादे दारा शिकोह का। तो वो सर कलम करके जो है उन्होंने उसको तश्तरी में सजाकर मखमल के कपड़े में जो है वो अपने अब्बा को भेज दिया था आगरा में। अब पता नहीं, हो सकता है कि वो सर वापस आया या नहीं आया, जाने का जिक्र है, आने का नहीं है। तो सर पता नहीं कहाँ दफन है और जिस्म ना जाने कहाँ दफन है। जैसे जो मलिका मुमताज़ महल है उनको 2 जगह दफनाया गया था। तो जैसे एक आहू खाना है बुरहानपुर में, जो वो हिरनों का बाग है, फिर वहाँ से जो है फिर उनको लाया गया काबुल और फिर उनको जो है फिर आगरा में दफनाया गया। इसी तरीके से बादशाह बाबर को यहाँ दफनाया गया आराम बाग में, और फिर यहाँ से जो है उनकी एक बेगम जो है उन्हें काबुल ले गई थी, उन्हें फिर उनके वहाँ पसंदीदा बाग में जो है वो दफनाया गया। तो कहना बड़ा मुश्किल कि दारा शिकोह को कहाँ उन्होंने दफनाया होगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इन्होंने दारा शिकोह की ऐसी जगह दफनाया होगा कि जहाँ कोई भी ना पहुँच सके, क्योंकि अगर दारा शिकोह को किसी भी ऐसी आम जगह दफना देते जहाँ कोई भी पहुँच सके, तो उनके इतने चाहने वाले और इतने मुरीद थे कि वो उसको दरगाह बना देते, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। शहजादे की बड़ी मतलब बड़े मशहूर थे वो अपने ज़माने में। तो बादशाह औरंगज़ेब ये तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि उनकी मज़ार पर हर बरस उर्स लगने लगी। अब हो सकता है हो सकता है ना हो, ये एक विषय है चर्चा। अच्छा, ये जो सामने है, आप कभी इसके पीछे सड़क पर गए? यहाँ आगे जाके दमदमा गुरुद्वारा साहिब पर मिलती है सड़क, और फिर खानका है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की, जिसमें उन्होंने 65 साल गुजारे थे। तो पीछे इसके ना कुआं है और ये है हमाम। तो ये जो इतनी बड़ा मतलब आलीशान ये बाग जो है वो बना हुआ है गुलिस्तान, तो जब ये लोग आते थे तो बाकायदा यहाँ खेमे लगाए जाते थे और पानी का जो है उचित प्रबंध था। रहट समझते हैं आप लोग, पर्शियन व्हील, रहट के जरिए जो है पानी लाया जाता था। जैसे फतेहपुर सीकरी में पानी सीधा सीधा नहीं आता था, उसमें रहट के जरिए जो है महल सरा में जो है वो सप्लाई किया जाता था। तो यहाँ पीछे जो है वो इसी तरीके से जो है वो लगा हुआ है पर्शियन व्हील, जिससे जो है ये पानी जो है वो आया करता था और इस हमाम में जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे। अब हमाम में कई इस्तेमाल होते हैं, तो मतलब जो शाही खानदान के लोग हैं वो उसको अपने सुख के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी ये भी था कि जब जनाजे लाए जाते थे यहाँ दफनाने के लिए, तो उनको मतलब उनको तैयार करना अगले सफ़र के लिए, उनको नहलाना, उनको कफन वगैरह पहनाना वगैरह, वो सब शायद इसी हमाम में जो है वो अंजाम होते हैं। अब इसी पूरे सहन में एक जगह है जो बड़ी अलग है। यहाँ पर बादशाहों और शहजादियों के बीच में एक फ़कीर की खानकाह है, जिसका दरवाज़ा जो है बादशाह के मकबरे से जो है वो जुड़ा हुआ। आइए वो देखते हुए। खानका होती है जैसे आश्रम होता है या मोनेस्ट्री होती है, इसी तरीके से खानका होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इस खानकाह के अंदर तकरीबन 65 साल गुजारे।
और ये खुद में एक बड़ी मतलब रहस्यमयी बात है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह का दरवाज़ा जो है वो बादशाह हुमायूं के मकबरे की तरफ खुल रहा है, या उन्होंने मकबरा इसलिए बनवाया ताकि एक रुख जो है, होता है ना कि एक तरफ दोज़ख है और आप सदियां गुजारो दोज़ख में, और कहीं से कभी, क्योंकि दोज़ख के दरवाजे भी तो जन्नत से मिलते हैं जाकर, उसमें बड़ी एक महीन सी जो है वो दीवार है, और जन्नत से कोई एक छोटी सी खिड़की खोल दे तो इंसान जो है वो दोज़ख में रहकर भी उसकी बयार में लिपट कर जो है वो वक्त गुजार सकता है। तो ना जाने क्या सोच कर उन्होंने इस दरवाजे के सामने जो है इतना आलीशान मकबरा जो है वो बनवाया है। ये कहा जाता है कि फ़कीरों की चौखटों के किनारे महल आबाद नहीं है, और ये सही बात है। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने और उनके वालिद साहब ने, अकबर शाह सानी ने, अपने लिए ज़फ़र महल तामीर करवाया महरौली में, और कहाँ तामीर कराया? एक फ़कीर की दहलीज़ पर। तो फ़कीर की दहलीज़ पर सिर्फ फ़कीरी होती है, वहाँ बादशाहत नहीं की जाती। तो इन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पर महल नहीं बनवाए, वरना शेरशाह सूरी को या किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती इनको जो है वो हिंदुस्तान से बाहर फेंकने की। इन्होंने अपने लिए एक मकबरा बनाया। तो यहाँ बैठ कर अक्सर जो है हम पहले कहानियाँ वगैरह जो है वो सुनाया करते थे, पर वो सुबह के वक्त ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उस वक्त की ऐसी कोई सीमा नहीं होती। अभी जो है वो 6:30 बजेंगे नहीं और ये लोग सीटी बजाना शुरू कर देंगे बाहर भेजने के लिए, ठीक है। तो जब अगर वॉक ख़त्म हो रहा है, आप लोगों का मन करे तो आप लोग जाइएगा, इसमें पीछे से जो है रास्ता है सुंदर नर्सरी से। और यहाँ भी तो वो बैठे नहीं है, अमूमन यहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग फ़कीर जो है वो बैठे रहते हैं, और जब यहाँ आए तो वो हाथ निकाल कर यहाँ से जो है वो लोगों के सरों पर हाथ रखते हैं। तो पूरे बादशाह हुमायूं के कॉम्प्लेक्स में एक ये अलग जगह है, बाकी जगह जो है वो कब्रें शहजादे और शहजादों की, यहाँ फ़कीरों का जिक्र कर सकते हैं।